हेलो जी गाइस, स्वागत है आप सभी का नाहिद क्लासेस चैनल में। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का जो 5th चैप्टर है समानांतर श्रेणी, उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सारे को कवर करेंगे। और चैनल पे यदि नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और वीडियो थोड़ा सा यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। देखिए जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अंकगणितीय प्रगति में पहले और दूसरे पद का अंतर क्या कहलाता है। बेसिकली देखिए पहले और दूसरे पद का जो डिफरेंस जो होता है ना सामान्य अंतर होता है, जिसे हम एपी में डी से डिनोट करते हैं। डी का फॉर्मूला होता है A2 - A1। चलें, इसका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक अंकगणितीय प्रगति में ए और बी क्रमशः पहले और दूसरे पद हो तो समान अंतर क्या होता है। देखिए आ तो क्या है आंसर, आ तो क्या जो पहले आज हम बताए थे। देखिए ए जो है वो पहले और दूसरे पद है, तो ए पहला पद है और बी जो दूसरा पद है, तो सामान्य अंतर जो होगा ना B - E होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए जी, अगला हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि 5th 10 15 एक एपी है, तो इस पद में इसमें पहले पद और सामान्य अंतर क्या है। देखिए पहला जो पद होगा वो 5th हो जाएगा और जो डी हो जाएगा ना वो 10 - 5th किया जाएगा तो 5th, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए जी, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एपी का तीसरा पद 15 और सामान्य अंतर 5 है तो पहले पद का मान क्या होगा। देखिए बेसिकली पहला पद का मान फाइंड करने के लिए देखिए पहला ये क्या कह रहा है कि तीसरा पद 15 है, यानी तीसरा पद को कैसे लिखा जा सकता है। A+2D = 15 लिखा जा सकता है। और सामान्य अंतर क्या है, इसका सामान्य अंतर है 5, यानी A+2D की जगह पे कितना हो जाएगा, डी की जगह पे 5 जब पुट करेंगे तो 5 2 10 हो जाएगा, तो यानी कि 15 - 10 = 5th हो जाएगा ए। तो चलिए जी, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अंकगणितीय प्रगति का nth पद निकालने का सूत्र क्या है। देखिए nवां पद निकालने का सूत्र होता है A+n - 1 × D, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि AP 3 7 11 15 है तो इसमें सामान्य अंतर क्या है होगा। देखिए इसका जो सामान्य अंतर जो होगा ना 7 - 3rd किया जाएगा, यानी कि 4th आ जाएगा जी। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि AP 3 7 11 15 है तो इसमें सामान्य अंतर क्या है। सामान्य अंतर क्या करना है, ये तो रिपीट हो गया ना, सॉरी। अगला हमारा क्वेश्चन करेगा 10 20 30 की एपी में 10वें पद का मान क्या है। देखिए 10वां पद फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, A+9D कर लेंगे तो 10वां पद फाइंड हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितना है, 10 है, क्लियर है। और 9 को ऐसे लिखेंगे, डी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 आ रहा है, यानी कि 90 + 10 = ये 100 हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलें अगला हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि एपी का पहला पद 7 है और सामान्य अंतर 3 है, तो पांचवा पद क्या होगा। तो पांचवा पद कितना हो जाएगा, A+4D। तो ए का मान कितना है, एज 7 है, और 4D, डी की वैल्यू कितनी है, 3 है, यानी चढ़ते हैं 12। तो क्लियर है, ये हो जाएगा जी, सॉरी पांचवा पद ज्ञात करना है ना। सामान्य अंतर 3 है और 19 आ रहा है। एपी का पहला पद 7 है, क्लियर है, और सामान्य अंतर 3 है, तो पांचवा पद हमने ज्ञात करना है। तो पांचवा पद ज्ञात करने के लिए A+4D हो जाएगा हमारा। तो ए की वैल्यू कितना है, 7 है, और डी की वैल्यू कितना है, 3 है, तो 4 3 = 12, ये तो 19 होगा, गलत आंसर दिया हुआ है। चलें अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एपी में 12 16 20 का अंतिम पद क्या होगा। देखिए इसका अंतिम पद ज्ञात करने के लिए n पूछ रहा है ना, ऐसा इसका फॉर्मूला लगाया जाएगा तो आ जाएगा आंसर, जो कि हो जाएगा ये 28। यहाँ पे देखिए पेज नहीं है, वरना सॉल्व करके हम बताते हैं आप लोगों को। देखिए अगला हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि अंकगणितीय प्रगति में 8 16 24 के लिए सामान्य अंतर क्या होगा। देखिए जी, अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अंकगणितीय प्रगति में 8 16 24 के लिए सामान्य अंतर डी क्या होगा। बेसिकली देखिए इसमें डी फाइंड करना है ना, तो A2 - A1 करेंगे, तो A2 की वैल्यू कितनी है, 16 है, और A1 की वैल्यू 8 है, तो A2 - A1 किया जाएगा तो 16 - 8 किया जाएगा, तो हमारी वैल्यू जो आ जाएगी डी की 8 आ जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो चलिए जी, इस पर क्लिक करते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 4 6 एक एपी है, तो इसमें पहले और तीसरे पद का योग क्या होगा। देखिए फर्स्ट और थर्ड पद का योग कह रहा है, तो ये नहीं कि इसको और इसको ऐड कर दे, जी नहीं। देखिए पहले और तीसरे पद का जब योग पूछ रहा है ना, तो बेसिकली जब इसका आंसर फाइन जब किया जाएगा पहले और तीसरे पद का, तो इसका जो आंसर आ जाएगा ना वो हो जाएगा जी 10। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एपी का पहला पद 3 और सामान्य अंतर 5 है तो सातवां पद क्या होगा। देखिए सातवां पद पहला होगा, ये हो जाएगा A+6D, क्लियर है। देखिए पहला पद 3 है, क्लियर है,
और जो सामान्य अंतर है ना वो है 5, यानी 6×5 = 30 यानी 33 हो जाएगा ये। तो चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एपी का पहला पद, सॉरी ये तो हो गया, यदि एपी का 10वां पद 40 है, यदि सामान्य अंतर 4 है तो पहला पद क्या होगा। तो फाइंड करते हैं। देखिए 10वां पद 40 है, यानी कि 40 = a + 9d। क्लियर है, 9d, यानी 9d की वैल्यू कितना है, 4 है, 9 चौका 36, 9 चौका 36 होता है, 9 4 ज़ा 28 होता है भाई। चले तो करते हैं। तो इसका फोर्थ आंसर आ रहा है, रुक जाए। देखिए जी इसका आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा फोर्थ, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। तो चलें अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एपी का 5वां पद 25 है और सामान्य अंतर 3 है तो 3वां पद क्या होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो थर्ड वाले तीनों जो पद ज्ञात करने के लिए इसमें पहले ए हमने फाइंड करना होगा। तो देखिए 5वां पद 25 है, यानी कि यहाँ पे 25 लिखा जा रहा है, तो ए + 4d हो जाएगा। क्लियर है। तो 4d की वैल्यू कितनी है, 3 है, यानी 4 × 12, यानी कि हमारे ए की वैल्यू जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा 13। तो हमने अब थर्ड वाला पद जो फाइंड करना है तो वो क्या है, वो हो जाएगा ए + 3d। क्लियर है। ए की वैल्यू कितना है, ए हमारा 13 आया था, और 3d की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 3 का 9, यानी कि ये हो जाएगा 22। यानी कि हमारा जो आंसर जो हो जाएगा ये वो हो जाएगा डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है 147 में 20वां पद क्या होगा। देखिए 20वां पद फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, ए + 19d। चलिए ए की वैल्यू कितने है, 1 है, +19 इंटू डी की वैल्यू कितने है, 3 है। क्लियर है। तो 19 3 से कितना होता है, सॉरी देखिए तो 58 इसका जो आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि 369 के एपी में तीसरे और चौथे पद का अंतर क्या होगा। तो तीसरा जो पद है वो हमारा वो है 9 है, और चौथा जो पद है हमारा कितना हो जाएगा, 3 ऐड कर दीजिएगा तो 12। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। चलें अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है एपी का तीसरा पद 12 है और चौथा पद 15 है, तो सामान्य अंतर क्या होगा। अरे घटा दो ना, 15 में से 12 घटा दो, 3 आ जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एपी में पहले 3 पद 2 5 8 हैं, इसका सामान्य अंतर क्या होगा। तो 3 आ जाएगा। सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को घटा दो, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि एपी का पहला पद इतना है और सामान्य अंतर इतना है तो 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसका भी एज अ फॉर्मूला फाइंड किया जाएगा तो 38 नहीं आएगा इसका आंसर। ये 38 कैसे दे दिया है जी। देखिए पहला पद कितना है, 10 है। क्लियर है। उसका सामान्य अंतर 2 है, तो 5वां पद ज्ञात करने के लिए कितना हो जाएगा जी, 10 + 15 सॉरी 14 × 2, यानी 14 2 28 + 10 = 38 होगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है 38, जल्दी से आ जाए। चलें अगला हमारा क्वेश्चन दिया कह रहा है कि 1/3 में 10वें पद का मान क्या होगा। देखिए 10वें पद का जो मान हो जाएगा ना वो हो जाएगा 19। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एपी 5 10 15 में 5वां पद क्या होगा। इसका जो फाइंड किया जाएगा तो 25 आ जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एपी का nवां पद क्या होगा यदि पहला पद 4 है और सामान्य अंतर 2 है। देखिए जब इसका आंसर आएगा ना वो हो जाएगा 2n, इसका आंसर आ जाना चाहिए 4। कैसे कह रहा है कि देखिए nवां पद क्या है, यदि पहला पद 4 है और सामान्य अंतर। देखिए तो n = कितना हो जाए, n = होता है a + n - 1 इंटू डी। क्लियर है। 4n - 2 हो जाएगा जी। तो पॉजिटिव का चिन्ह कैसे दे दिया है। चलिए इसका ये आंसर सही होगा। चलिए अगला हमारा जो क्वेश्चन करें कि यदि एपी का पहला पद 12 है और सामान्य अंतर 2 है तो 6वां पद क्या होगा। देखते हैं पहला पद 12 है और सामान्य अंतर 2 है तो छठवां पद क्या होगा। तो छठवां पद यानी 5 इंटू डी की वैल्यू कितना है, 2 है, तो यानी कि आंसर जो हो जाएगा हमारा, अच्छा ये -2 दिया है ना। देखिए जी तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा जी 0। तो चलें ये भी क्लिक करते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि 258 के एपी में चौथे और तीसरे पद का अंतर क्या होगा। इसी चौथे और तीसरे पद का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 4 8 12 में 7वें पद का मान क्या होगा। ये हो जाएगा जी 28। चलें अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 9 15 21 के एपी में सामान्य अंतर क्या होगा। तो सामान्य अंतर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एज अ
6, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन करेगा एपी में दूसरा पद जो है वो 10 है और सामान्य अंतर जो है 2 है, तो पहले पद का मान क्या होगा। देखिए बेसिकली जो पहले पद का जो मान होगा वो हो जाएगा ए यानी जो 8 है वो हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है कि यदि एपी में n पद है और उनके योग जो है s=n/2 इंटू ए प्लस एल है, तो एल क्या है, एल जो होता है ना वो होता है अंतिम पद। अगला हमारा क्वेश्चन करेगा 12, 16, 20 के एपी में सातवां पद क्या होगा। देखिए सातवां पद जो होगा ना वो हो जाएगा जी 36। चले अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एपी का फर्स्ट पद 3 है, सेकंड पद 7 है, तो सामान्य अंतर क्या होगा। तो सामान्य अंतर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। सेकंड में से फर्स्ट को जब माइनस किया जाएगा तभी ना सामान्य अंतर आएगा जी। चलिए अगला हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि एपी में 5, 10, 15, 20 में 4 पदों का योग क्या होगा। देखिए इसका जो वैल्यू जो फाइंड किया जाएगा ना वो एसएन वाले फॉर्मूला से लगा कर बनाया जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा जी 50। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा कि 31 नंबर जो है कह रहा है कि एपी में, ये तो हो गया 1, 3, 5 के एपी में 15वां पद क्या होगा। देखिए इसका जो 15वां जो पद होगा ना वो बेसिकली हो जाएगा जी 29। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन जो बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 20, 30, 40 में सामान्य अंतर क्या है। ऑफ कोर्स 10 है जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एपी का 5वां पद 20 है और सामान्य अंतर 2 है, तो एकवा पद क्या होगा। देखिए एकवा जो पद हो जाएगा ना वो हो जाएगा जी 10। तो चलिए ये भी क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि 2, 4, 6, 8 में कुल 20 पदों का योग क्या है। देखिए कुल 20 पदों का योग जो है ना वो 220 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है ना ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। चलिए अगला हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि 10, 20, 30 में 15वां पद क्या होगा। देखिए 15वां पद जो हो जाएगा 150। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एपी इतने का सामान्य अंतर क्या होगा। इसका सामान्य अंतर 6 होगा, 6 हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन करेगा 2n+3 का nth पद क्या होगा। ठीक है इसका जो n पद देखो तो दिया हुआ है, इसका n पद फाइंड करने की क्या ज़रूरत है। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन कर रहा है 39 नंबर की एपी में 6, 12, 18 है, तो अंतिम पद का मान क्या होगा। इसका अंतिम पद जो फाइंड किया जाएगा ना वो हो जाएगा जी 24। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 258 के एपी में 10वें पद का मान क्या होगा। इसका 10वां पद यानी a+9d, ए की जगह पे 2 और +9 इंटू डी की जगह पे जो वैल्यू है 3rd। क्लियर है, तो 9 3 कितना हो जाएगा 27 + 2 = 29। चले अगला हमारा क्वेश्चन है कि रिपीट हो गया, सॉरी 4, 8, 12 का सामान्य अंतर क्या होगा। ऑफ कोर्स 4th होगा जी। अगला हमारा क्वेश्चन का 5x + 3 = 2x + 12 का हल क्या होगा। क्लियर है, इसको इधर 2x को इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा 3x ये उधर जाएगा तो 9 हो जाएगा, यानी कि x = 9/3 यानी कि 3 आंसर आ जाएगा जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एपी का तीसरा पद 18 है और चौथा पद 20 है, तो सामान्य अंतर क्या होगा। देखिए इसका जब आंसर जब ज्ञात किया जाएगा ना तो एज 20 - 18 कह दिया जाएगा तो 2 आ जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन के एपी में पहले पद 5 और सामान्य अंतर 4 है, तो 10वां पद क्या होगा 45 हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 6, 12, 18 के एपी में 5वां पद क्या होगा। 5वां पद के लिए करेंगे 5th पद के लिए हो जाएगा e+4d, यानी e की जगह पे कितनी है 6 है और 4 की जगह पे 4 को हम 4 ही लिखेंगे और d की जगह पे 6 लिखेंगे, यानी कि 6 + 4 6 कितना होता है जी 24 + 6 = 30 आ जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी इस पर क्लिक करते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ऐसा कह रहा है कि यदि एपी का पहला पद 15 है और अंतिम पद 45 है, तो सामान्य अंतर क्या होगा। देखिए इसका बेसिकली जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा जी 10। चलें अगला हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि 49 नंबर एपी का सेकंड पद इतना है, सामान्य अंतर इतना है, तो फर्स्ट पद क्या होगा। तो फर्स्ट पद फाइंड करने के लिए देखिए सेकंड पद यानी e+d। क्लियर है, तो और देखिए हाँ दूसरा पद 8 है, ए का मान हमने ज्ञात करना है, डी का दिया हुआ है 2। क्लियर है, ए = कितना हो जाएगा जी 6 हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो अगला और ये लास्ट क्वेश्चन है कह रहे हैं कि 369 में 100वां पद क्या होगा। तो 100 पद यानी कितना हो जाएगा a+99d, यानी ए की वैल्यू कितना है जी 3 है और 99 और डी की वैल्यू कितना है 3 है, तो ऐसा मल्टीप्लाई किया जाएगा और एडिशन किया जाएगा तो 297 आ जाएगा आंसर। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।